नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े री इंडिया न्यूज़ से। आज यहां पे एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। अम्बेडकरी मतदान व अलग अलग आघाड़ियाँ जो है किसका फ़ायदा, इस बात के ऊपर में एक चर्चा सत्र आयोजित किया गया। हमारे साथ हैं नारायण बागड़े जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका री इंडिया न्यूज़ में। सर, आज जो चर्चा सत्र आयोजित किया गया उसके बारे में बताइए। ये हमारा चर्चा सत्र का उद्देश्य ये था कि अभी आने वाली महानगर पालिका का चुनाव है और उस चुनाव के अंदर जो इस नागपुर शहर में 8 से 9 लाख बौद्ध समाज का वास्तव है और जो खुद के बल पर और उसको मातंग, चर्मकार, सुदर्शन, वाल्मीकि और ओबीसी का थोड़ा सा अगर पाठबढ़ मिल जाए तो खुद के बल पे वो महापौर बना सकता है। और इतनी ताकत होते हुए भी हमारे जो प्रस्तावित नेता है वो नेताओं ने विविध प्रकार की अलग अलग आघाड़ी बना दी और आघाड़ी बनाने से क्या हो रहा है कि समाज के अंदर बहुत एक ऐसा गलत संदेश जा रहा है कि इतना बड़ा समाज रहने के बाद 4-5 आघाड़ी तैयार हो गए और अभी जैसा 15-15 दिन में 8-8 दिन में एक आघाड़ी हो रही है। अभी मालूम नहीं चुनाव तक 10 आघाड़ियाँ हो जाएगी। तो ऐसे समय में अम्बेडकरी समाज की क्या भूमिका रहेगी? अम्बेडकरी समाज हवालदिल हो गया है, क्या सोच रहा है कि वो समीक्षा कर रहा है कि क्या करना चाहिए मतदाताओं ने। तो हमारा ये कहना है कि ये आघाड़ियाँ किसके इशारे पे हो रही है, यानी मतों का विभाजन करने के लिए आघाड़ी हो रही है। और ये मतों का विभाजन हमारे पूर्वगामी समाज के लिए, पूर्वगामी विचारधारा के लिए, फुले शाह अम्बेडकर की विचारधाराओं के लिए बहुत घातक है। और ये जो घातक है ये कौन करवा रहा है? क्योंकि सीधा गणित है, ये सादे बच्चों को भी समझता है कि अगर तुम्हारे मतों का विभाजन होता है तो प्रतिग्रामी शक्ति की जो पार्टियाँ हैं जो खुद को पूर्वगामी के विरोध में समझती है उनका वो सत्ता की तरफ विराजमान होगी। और वो सत्ता की तरफ विराजमान होने को होना, इसीलिए उन लोगों ने ये मतों का विभाजन होने को होना करके हमारे प्रस्तावित नेता जो है, अब नाम तो हम किसका लेंगे नहीं क्योंकि हमको ये जाहिर हो चुका है कि सादा गणित है ये कि अगर पूरे लोग मिलकर लड़ो ना चुनाव और इसमें तुम्हारे साथ मातंग, चर्मकार, आदिवासी ये भी जुड़ने को तैयार है, अगर तुम सब मिलकर रहेंगे तो यहाँ पे महापौर बनेगा। क्योंकि एक समय में हमारा महापौर बैठता था, यहाँ पे रिपब्लिकन पक्ष का महापौर बैठता था। आज यहाँ पर एक संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी बनी है, एक आघाड़ी बहुजन वंचित के नाम से एक आघाड़ी है, एक आघाड़ी बसपा के नाम पर है। ऐसी 4-4 आघाड़ियाँ बनकर क्या साध्य करने वाले, क्या रिजल्ट देने वाले समाज को? तो इसीलिए हमने आज यहाँ पे माननीय देवेंद्र जी बागड़े इनकी अध्यक्षता में आज यहाँ पर अम्बेडकरी मतदान और विविध आघाड़ियाँ और उनका फ़ायदा और नुकसान, किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा, इसलिए चर्चा सत्र का आयोजन किया। और आज से हम लोग एक संदेश देने वाले कि कार्यकर्ताओं के घर चलो अभियान, यहाँ से हम लोग आज से कार्यकर्ताओं का पूरा महीना भर हमारा अभियान चलेगा। ये अभियान कार्यकर्ताओं के घर चलो अभियान, घर घर में जाके हमको बताना है कि हमारे मतों का विभाजन हमें रोकना है, हमारे मतों का विभाजन ये धोखा है, हमारे मतों के विभाजन से हमारे मतों के अगर टुकड़े हो गए तो बाबा साहब के विचारों के टुकड़े हैं। बाबा साहब के विचारों के टुकड़े नहीं होने को ना, बाबा साहब ने बड़े मेहनत से हमको भारतीय संविधान में मतों का अधिकार दिया। हमारा एक मुफ्त मतदान किसी एक समाज को जाने को, एक पार्टी को जाने को होना। सारे आघाड़ियाँ भी अगर एक हो जाती है तो अम्बेडकरी विचार मोर्चे को कोई चुनाव नहीं लड़ना है, अम्बेडकरी विचार मोर्चा चुनाव के लिए नहीं, पर ये सारे आघाड़ियाँ भी अगर एक होती है तो हम भी उनके लिए मेहनत करेंगे। उनको चुन के लाने के लिए हमारे पूरे हजारों कार्यकर्ता, चाहे वो मातंग समाज के हो, वाल्मीकि समाज के हो, चाहे सुदर्शन समाज के हो, आदिवासी समाज के, सारे लोग हम मेहनत करने को तैयार है। पर इन्होंने एक होने को होना और इनको हम 11 तारीख तक, 11 मार्च तक एक अल्टीमेटम देने वाले हैं, इनको इशारा देने वाले। अगर हुए नहीं 11 तारीख तक तो अम्बेडकरी समाज हम घर घर में जाकर, कार्यकर्ताओं के घर में जाकर इनका बहिष्कार करने के लिए लगाएंगे। क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। ये इस देश के अंदर, अभी मालूम है इस देश के अंदर मनुवादी ताकत अपना सर ऊपर कर चुकी है और ऐसे समय में ये नागपुर के संग भूमि से हमको अम्बेडकरी मतों का विभाजन रोकना है। इसलिए हमारा ये आयोजन है और इसीलिए हमने आज से कार्यकर्ताओं के घर चलो अभियान का हम लोग प्रारंभ यहाँ से हम करने वाले हैं। और ये 11 तारीख तक हम लोग कार्यकर्ताओं के घर चलो अभियान के अंतर्गत एक एक घर में जाकर, सारे जाति समाज में जाकर मतों का विभाजन रोको, अम्बेडकरी मतों का विभाजन ये धोखा है, ये संदेश देने के लिए हम लोगों का अभियान है। आपको क्या लगता है नागपुर से ये जो आज संदेश आप दे रहे हैं वो पूरे भारतवर्ष में पहला फैलेगा और ये सभी जगह पे लागू हो सकता है? ये नागपुर में अगर ये संदेश हमारा जाएगा तो महाराष्ट्र में इसका बहुत अच्छा असर होगा
और इसमें कार्यकर्ताओं को न्याय मिलेगा और कार्यकर्ताओं का जो हित का चुनाव है महानगर पालिका, उसमें कार्यकर्ताओं को एक सम्मान मिलेगा और एक बहुत अच्छा संदेश हम सर, ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति कौन करवा रहा है या इसके लिए कुछ प्रलोभन दिया जा रहा है, सामधान दंडभेद का वापर किया जा रहा है? ये वही लोग करते हैं जिनको राजकारण का लाभ लेना है, जिनको फायदा लेना है, और ये तो तुमको मालूम है कौन करवाता है। या जो प्रस्तापित जो अभी विराजमान है सत्ता पे वही करवाता, क्योंकि अम्बेडकरी मतों का विभाजन, मुस्लिम मतों का विभाजन वो उनके फायदे का रहता है, ये उनको मालूम है। इसलिए वो हर जगह 10-10 उम्मीदवार खड़े करके हमारे मतों के टुकड़े करने की आपके साथ आज कौन कौन नेता लोग हैं जो आज हमारे साथ यहाँ से में पूरे निकल रहे हैं? तमाम अम्बेडकरी विचार मोर्चा के प्राचार्य पांतावने सर, देवेंद्र बागड़े, हंसराज उड़कुड़े, प्रवीण जी आवड़े, एडवोकेट मिलिंद खोबरागड़े, हमारे चिंचखड़े गुरु जी प्राध्यापक रमेश दुपारे, हमारे उत्तर नागपुर के अध्यक्ष आशीष मिश्रा, पांजरे जी, सुभाष जी बड़ेल, सुखदेव मलसराम, निकोसे सर, ओबीसी नेता राजू दादा पांजरे, यानी सभी जात, हमारे मातन समाज के दिलीप, ये सारे लोग, दामू भाव कावरे जो कास्टेप कर्मचारी कल्याण महासंघ के अध्यक्ष है। ऐसा हमारा अभियान। तो यहाँ से अभी आपका अभियान चालू है? हाँ, यहाँ से आज का प्रारंभ हुआ, कल से हम लोग घर कार्यकर्ताओं के घर घर जाके संदेश देने। अभी से आप निकले कार्य? हाँ। नमस्ते, मैं हूँ अमित। यहाँ से आप देख सकते हैं नारायण बागड़े जी पूरा मोर्चा लेके जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के घर में, उनको समझाएंगे कि किस तरीके से डिवाइड एंड रूल की राजनीति हो रही है और ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति से कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मनुवादी विचारवादियों को फ़ायदा हो रहा है, जिससे कि वोट का डिवीज़न हो रहा है। और आज यहाँ से ये लोग निकले हैं, यहाँ से ये कार्यकर्ताओं के घर में जाएंगे और बड़े नेताओं को चेताएंगे कि अभी वक्त आ गया है कि आप एक हो जाइए, मतों का विजन रुकिए, नहीं तो कुछ ऐसे ताकते हैं जो सही नहीं है, जो सत्ता में आ सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूँ अमित वानखड़े, री इंडिया न्यूज़ से। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।